एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। मेरा नाम बीना राठौड़ है, मेरे पति का नाम महेश राठौड़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से आए हैं। गुरुजी, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में मेरे पति को कैंसर की बीमारी हुई। गले के और हृदय के पास में अन्न की नली में गठान हो गई, जो कि कैंसर की। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा रेडिएशन कराना पड़ेगा, कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब मेरी सहेली ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया हुआ हो और जल में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस जल को अगर लिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम सीहोर आए, यहाँ से जल रुद्राक्ष लिया और उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल को पिलाने लगे। गुरुजी, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि जो गठान उनके गले में आ रही थी जांच में, बाबा की कृपा से पूरी की पूरी गठान गल गई और आज मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पूजन का वो हमें फल देते। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 22 साल से मुझे सांस की बीमारी थी। बाबा का जल चढ़ाकर आज बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, 25 साल से पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। गुरुजी, मेरे पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। पानीपत के सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुए। दिल्ली दिखवाया, ठीक नहीं हुए। हर जगह का इलाज करा कर थक गए, पर 25 साल से वो बीमारी ठीक नहीं हुई सोराइसिस की। तब आपकी कथा टीवी पर सुनी और आपने कहा प्रदोष की कावड़ भराती है सीहोर की। सीवन नदी का जल लेकर हमने बाबा की कावड़ चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया। थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया। थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर लगाया। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति की 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। आज मेरे पति ठीक। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। उषा पाटीदार, मेरे पति शिवचरण पाटीदार। हम ग्राम तुमड़ा, जिला भोपाल के रहने वाले हैं। तुमड़ा जिला भोपाल से आए हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। हम आपकी कथा, कृपा से कथा भी सुनते हैं, कुबरेश्वर से ले जाकर कंकर शंकर की पूजा भी करते हैं। आपके कहे अनुसार रुद्राक्ष का जल भी ग्रहण करते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुजी, मेरे पेट में गठान थी, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये डॉक्टर बोले थे कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है,
इसका ऑपरेशन जरूरी है, मगर हमने शंकर कंकर पर भरोसा करा और यहाँ आकर कंकर शंकर लेकर गए, रुद्राक्ष लेकर गए, उसी का पानी पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वर्षा भाटी, मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से। मनासा से आई हो, हमारी कथा रह गई है मनासा की। उस समय पर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, शिव जी की कृपा से अब ठीक है। मनासा कथा हम बोले हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम मनासा आएंगे और वहाँ जो हमने पूर्व में बोला हुआ है वो कथा कर तो हम मनासा से आए। कहीं बैठे हैं तो आ जाए। मैं मनासा से आई हूँ। गुरुजी, मेरी सहेली के 18 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। जो संतान होती थी वो गर्भ में ही मर जाती थी। तब मैंने उसको कंकर शंकर की पूजन करने का बोला और बाबा की कृपा से 18 साल के बाद 22 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं गायत्री साहू, पिता श्री खीकराम साहू, पति सतीश कुमार साहू, ग्राम किरीत, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है। सावन में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं चांपा छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा किसी भी चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ का व्रत 1-2 बार नहीं किंतु 4 बार किया। उसके परिणाम स्वरूप भोले बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दे दी और आज ESIC अस्पताल में मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, इसी में मैं अपना नियुक्ति पत्र एवं परीक्षा परिणाम के साथ भोले बाबा को चरणों में नमन कर रही हूँ। नियुक्ति पत्र भी लगाया है और परिणाम भी लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु, आपका ये फाइल लेकर जाओ। मेरा नाम शीला अग्रवाल है, मेरे पति का नाम संजय अग्रवाल है। हम भीतरवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव की महिमा परंपार है। हमारे घर के सभी सदस्य शिव भक्त और आपको भी बहुत मानते हैं। मेरी बेटी योगिता अग्रवाल ने 2024 में नीट की परीक्षा दी। उसका सिलेक्शन कुछ अंकों से रह गया। मैंने अपनी बेटी से कहा, तू हार नहीं मानना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, पशुपतिनाथ का व्रत करना और अपनी मेहनत को 4 गुना करना। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना। अपनी मेहनत को 4 गुना कर। बेटी ने वैसे ही करा और नीट 2025 में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। बाबा को साधुवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। कुमारी है और मैं सीतामढ़ी बिहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम निम्मी कुमारी है। मैं सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी अर्पणा का तबीयत 2020 में बहुत खराब हो गया था। तबीयत इतनी खराब होती जा रही थी, उसको पहले खाना निगलने में दिक्कत आई, फिर पानी पीने में भी दिक्कत आई, पेट में दर्द हुआ। तब हमने उसको दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको गठान हो गई है। पेट में दर्द था, गठान हो गई, कोई उपाय नहीं दिखा। क्या करते, डॉक्टर ऑपरेशन का कहने लगा। तब हमारी पड़ोसन ने
पहली बार आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सावन के महीने में पार्थिव पूजन कराया था। उस पार्थिव पूजन को कर कर आपने कहा था उस बेलपत्री को उठाकर रख लेना। हमने वही बेलपत्री अपनी बेटी को खाने को दे दी। दूसरी बार जांच कराई, बाबा की कृपा से उसकी गठान पूरी गल चुकी थी और पूरी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार दूसरे वर्ष में आपने जब पार्थिव पूजन कराई, तब मेरे बेटे को नौकरी की तलाश थी और मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है अगर मेहनत 4 गुनी करी जाए और बेलपत्री की बीवी पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया जाए और जब बाबा पार्थिव पूजन कराए पर उनके साथ पार्थिव पूजन करी जाए और उसकी बेलपत्र रख ली जाए तो जरूर फल मिलेगा। तो उस बेलपत्र को मेरे बेटे ने उठाकर जहां वो पढ़ता था उसी टेबल पर एक किताब के अंदर रख ली। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम निम्मी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी बिहार से आई हूँ। आज मेरा बेटा